सात संगत जी, प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। सात संगत अक्सर हमें गांव में देखने को मिलता है कि लोग कहते हैं कि सुबह के समय यह सच है, लेकिन शाम के समय, सूर्यास्त के समय ये मात्र गलतियां जो कि आपके जीवन को संकट में डाल सकती है। सात संगत जी, सात संगत जी, सूर्यास्त के समय हमें कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए, उसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं सात संगत। मात्र अक्सर हर घरों में ये तो गलतियां देखने को मिलता है, लेकिन साथ ही साथ इस चैनल पे नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। आइए जानते हैं वो कौन से सूर्यास्त के समय नहीं करने चाहिए। सात संगत, गलतियां लोग अक्सर करते हैं। आप गांव देहात से होंगे तो जानते ही होंगे, लेकिन बड़े बुजुर्ग हमारे जो अभी नहीं हैं, जो पिछले जन्म में हमसे जो दादा जी हैं सात संगत, हमेशा सिखाया करते थे, लोगों की बात को नहीं मानते थे, उन सभी को बातें, लेकिन वह बातें सच है जो हमारे पूर्वज बताए थे। अक्सर ये कहानी के माध्यम से चलते हैं सात संगत। उस कहानी में हमें यह पता चल ही जाएगा कि आखिर सूर्यास्त के समय कौन कौन सी गलतियां हर घर में होती है। बस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, छोड़कर जाने की गलती मत कीजिएगा। सात संगत जी, ये कहानी एक छोटे से गांव में शिवराय नामक एक व्यक्ति रहता। वो एक साधारण किसान था, लेकिन उसका जीवन हर तरफ से परेशानी से घिरा हुआ था। सात संगत, उसकी फसलें समय पर नहीं उगती थी, उसके बच्चे की पढ़ाई अधूरी रह गई थी और गांव की स्थिति इतनी खराब थी कि छत भी टपकने लगे थे। सात संगत, जैसे मानो शिवराय की पत्नी राधा भी बहुत परेशान थी। वह हमेशा कहती थी, इस शिव किस्मत तो हमारी फूटी हुई है, मेहनत करने के बावजूद भी हमारे पास कुछ धन नहीं बचता। हर ऐसा दिन लगता कि हम गरीब होते जा रहे हैं। श्री राम का मानना था कि सब उसकी बदकिस्मत का परिणाम है, लेकिन असलियत यही थी कि उसके जीवन के छोटे छोटे नियमों और समय के महत्व को नज़रअंदाज करना था। आइए जानते हैं। एक दिन गांव में खबर फैली कि संत निरंकारी मिशन के सद्गुरु गांव में सत्संग करने आ रहे हैं। अक्सर जैसे हमारे महात्मा पुरुष जाते हैं ना, वैसे ही गांव के बड़े बुजुर्ग ने कहा, गुरु का आशीर्वाद मिल जाए तो जीवन की सारी कठिनाइयां दूर हो जाती है। सात संगत, उनके प्रवचन सुनने से आत्मशुद्धि होती है और जीवन में नई ऊर्जा आती है। शिवराम को इस कहानी पर विश्वास नहीं था। उसने राजा, जिसे राधा के कहने का, जो कि सद्गुरु का आशीर्वाद केवल उन लोगों के लिए है जो अमीर हैं। सात संगत, हमारे जैसे गरीबों के लिए कुछ नहीं बदल सकता, लेकिन राधा का विश्वास बहुत मजबूत था। उसने शिवराम से कहा, हो सकता है सतगुरु के प्रवचन सुनने से हमें कोई रास्ता मिल जाए। सात संगत, हमें उनकी बातें सुननी चाहिए। सतगुरु का सत्संग शुरू होता है, पूरे गांव के लोग वहां जमा होते हैं। सतगुरु ने अपनी मीठी आवाज में कहा, जीवन में गरीब केवल धन की कमी नहीं है, बल्कि यह आत्मा कि अज्ञात और समय के महत्व को समझने का परिणाम है। सात संगत, समय का सही उपयोग और सच्चाई का मार्ग है, जीवन को सफल बनाता है। सात संगत जी, सूर्यास्त का समय अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। ये इंसान को अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए, आत्मनिरीक्षण करना चाहिए और अपने भीतर की शुद्धियों को जागृत करना चाहिए। लेकिन अक्सर इस समय कुछ गलतियां करते हैं जो हमें गरीबी और दुखों की ओर ले जाती है। तो सात संगत जी, शिवराम और राधा ने ध्यान से सतगुरु की बातें सुनी। उन्होंने कहा, यह भी बताया कि सूर्यास्त के समय की
गई गलतियाँ कैसे जीवन में अराजकता और गरीबी लाती है साथ संगत। सतगुरु ने विस्तार से समझाया कि सूर्यास्त का समय एक ऐसा संधि काल है जब दिन और रात मिलते हैं। ये समय आत्मा को जागृत करने और दिन जो कि रात मिलते हैं साथ संगत, जो एक समय आत्मा को जागृत करने में जीवन में सकारात्मक ऊर्जा लाने का होता है। लेकिन इस समय कुछ गलतियां हमें गंभीर समस्या में डाल सकती है। तो सत्संगत जी, झगड़े, काली बैठना, आलस्य जैसे कि सूर्यास्त के समय हम घर में लड़ाई झगड़े करने में नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है। ये घर की शांति और समृद्धि को छीन कर देती है। इस समय खाली बैठने से ऊर्जा का क्षय होता है। ये समय प्रार्थना, ध्यान और सकारात्मक ऊर्जा करने में लगाना चाहिए सत्संगत। भोजन बर्बाद करना, सूर्यास्त के समय भोजन बर्बाद करना अशुभ माना जाता है। ये गरीबी और दुर्भाग्य को आमंत्रित करता है सत्संगत। नकारात्मक सोच, यदि शाम के समय इस समय नकारात्मक सोचा या गुस्सा करने वाले मानसिक और शारीरिक परिस्थितियां भी बढ़ जाती है सत्संगत। ये समय भक्ति और आत्म मंथन का होता है। यदि इसे व्यर्थ कर्मों में बिताया जाए तो जीवन में शांति और समृद्धि का अभाव होता है। शिवराम को सतगुरु की बातें सुनकर अपने जीवन की गलतियां समझ में आने लगी सत्संगत। उसने महसूस किया कि वो अक्सर सूर्यास्त के समय झगड़ता था, परेशान रहता था और किसी भी सकारात्मक कार्य में शामिल नहीं होता था सत्संगत। सत्संग खत्म होने के बाद शिवराम सतगुरु के पास गया और हाथ जोड़कर कहा, सतगुरु जी, मैंने अपने जीवन में बहुत गलतियां की हैं। मैं समझ नहीं पाया कि इस समय का कितना महत्व है। कृपया मुझे मार्गदर्शन दें। सतगुरु ने मुस्कुराए और कहे, समय के साथ महत्व को समझकर उसे सही दिशा में उपयोग करना ही सही आत्मज्ञान है सत्संगत। यह आज से तुम यह प्रण ले लो कि सूर्यास्त के समय केवल सकारात्मक कार्य करोगे। उस दिन से शिवराम ने अपने जीवन में बदलाव लाने की ठानी। सूर्यास्त के समय वो अपने परिवार के साथ प्रार्थना करता, घर की शांति के लिए काम करता और अपने भीतर की ऊर्जा को जागृत करने के लिए ध्यान लगाता। धीरे धीरे उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव आने लगे सत्संगत जी। फसलें अच्छी होने लगी, घर की स्थिति सुधरने लगी और बच्चों की पढ़ाई में भी सुधार हुआ। तो सत्संगत जी, राधा ने यह सब सतगुरु जी की आशीर्वाद समझी और हमारे बदले हुए व्यवहार के परिणाम शिवराय की कहानी पूरे गांव में फैल गई। गांव के लोग भी सतगुरु से बताएं रास्ते पर चलने लगे। उन्होंने सूर्यास्त के समय लड़ाई झगड़े बंद कर दिए, प्रार्थना और सत्संग में भाग लेने लगे और अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने लगे सत्संगत जी। गांव में शांति, समृद्धि और सहयोग का माहौल बन गया। सतगुरु का संदेश हर दिल तक पहुंच गया सत्संगत। सतगुरु ने एक बार फिर गांव में आकर सूर्यास्त का समय केवल सही समय जो कि बल्कि ये अक्सर है सत्संगत, यदि हमें याद दिलाता है कि जीवन में हर दिन सत्संगत जी नया मौका लेकर आता है। अगर हम अपने जीवन में सही समय का सम्मान करें और सही कार्य करें तो हमें कठिनाइयां रोक नहीं सकती। समय का महत्व, सूर्यास्त का समय जीवन में आत्मनिरीक्षण और भक्ति का समय है सत्संगत। इसे व्यर्थ कार्यों में नहीं गंवाने चाहिए। सकारात्मक सोच और सही कर्म जीवन में समृद्धि लाते हैं। सच्चे गुरु का आशीर्वाद जीवन का हर बाधा को दूर कर सकता है। ये कहानी से हमें यह समझ आता है कि सूर्यास्त का समय केवल एक प्रकृति
घटना नहीं बल्कि आत्म को जागृत करने का क्षण है साध संगत। यदि इस तरीके से उपयोग किए जाए तो जीवन में खुशहाली और समृद्धि आ सकती है। सतगुरु की शिक्षा हमें सही मार्ग पर ले जाने की प्रेरणा देती है। ये कहानी सुनने के बाद यदि आप इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को व्हाट्सएप के जरिए सभी तक शेयर कीजिएगा। साथ ही अक्सर लोग बासी रोटी फेंक देते हैं साध संगत, लेकिन सतगुरु निरंकारी मिशन के बारे में आपने जैसा कि सुना है कि किसी भी बुरे कर्म नहीं होते, कर्म सच्चे कर्म होते हैं, वैसे ही जैसे बासी रोटियां का भी महत्व है। हमारे जीवन में आई एक ऐसी कहानी जो आपको झकझोर के रख देगी। सुनने के बाद अक्सर लोग कहते हैं कि ये तो बासी रोटी है, चलो इसे फेंक देते हैं। आपने ज़्यादातर देखे होंगे कूड़ेदान में अक्सर बासी रोटी ही मिलते हैं साध संगत। देखने को पर क्या उसके पीछे छिपे गहरे राज को आप जानते हैं, जान करके आश्चर्यचकित रह जाएंगे साध संगत जी। इससे पहले चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, छोड़ कर देखने की गलती ना कीजिएगा, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान किसी काम का नहीं होता साध संगत जी। आई एक गांव की साधारण किसान के साथ कहानी समझते हैं, जिस कहानी को समझने के बाद आपके जीवन में वो भी घड़ी ही आ जाएगी। लेकिन उस किसान साध संगत जी मोहन मेहनती था, लेकिन उसकी फल उसे कभी नहीं मिला साध संगत जी। उसका जमीन जो कि बंजर थी, फसलें ठीक से उगती नहीं थी साध संगत जी। परिवार का पालन पोषण करना उसके लिए एक बड़ा चुनौती बन गया था साध संगत। उसकी पत्नी पार्वती की जो दिन रात मेहनत करती, लेकिन उसके दोनों जीवन संघर्षों से भरा था। अक्सर मोहन सोचा करता था कि क्या मेरी मेहनत व्यर्थ जा रही है, भगवान ने मेरे लिए क्या तय रखा है साध संगत। मोहन के पास इतने भी पैसे नहीं थे कि वो अपने परिवार के लिए हर रोज ताज़ा खाना बना सके। अक्सर घर में बनी रोटी अगले दिन बासी हो जाती है साध संगत। वही खाना उन्हें खाकर गुजारना पड़ता है साध संगत जी। साध संगत जी मोहन को ये जीवन बोझ जैसी लगने लगी। वो उदासी से परेशान रहने लगा। ऐसे ही उसने एक बड़ा ही निर्णय लिया कि जैसे वो उदास और परेशान रहने लगा साध संगत, मोहन गांव का दूर दराज में एक साध संगत जी एक बासा था साध संगत जी जैसे कि। लेकिन एक दिन गांव वालों ने सुना कि सतगुरु निरंकारी मिशन के प्रचारक उनके गांव में आ रहे हैं। लोगों के चर्चा कर रहे थे। यही सुनना ही सतगुरु का आशीर्वाद इंसान की सारी परेशानियां दूर कर सकता था साध संगत। उसके प्रवचन जीवन को नई दिशा देते हैं। मोहन को भी ये पता चली साध संगत, लेकिन वो हंसी में उड़ा देता साध संगत। उसे पार्वती से कहा, क्या मेरी संत आकार हमारे दुख दूर कर सकता है? ये सिर्फ कहने की बात है। लेकिन पार्वती को विश्वास था। उसने मोहन से कहा, सतगुरु जी को एक बार उन्हें बुलाने की कोशिश किए जाए, शायद कुछ समाधान मिल जाए। तो साध संगत जी पार्वती ने मोहन से आग्रह की। सत्संग में जाने को तैयार हो गया। सतगुरु निरंकारी जी का सत्संग शुरू हुआ। उन्होंने कहा, जीवन के हर चीज का महत्व तभी आता है साध संगत, जब आपके भीतर आत्मज्ञान जागृत हो। संसार की चीजें अस्थायी है, लेकिन इसे सेवा, भक्ति और सच्चाई का मार्ग अमर। साध संगत जी सतगुरु ने एक कहानी सुनाई। एक बार एक राजा ने एक साधु से पूछा, जीवन का सबसे बड़ा खजाना क्या है? सतगुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, वह खजाना तुम्हारे भीतर है। जब तुम अपने अंदर प्रेम, विश्वास और सेवा का भाव जागृत करोगे
तभी तुम्हारा असली खजाना मिलेगा साथ संगत। राजा ने साधु की बात मानी और उसका जीवन बदल गया साथ संगत। मोहन ने ये सुनकर सोचा क्या मेरी खजाना मेरे भी भीतर है, लेकिन मैं इतना गरीब हूँ, मेरे पास ना तो धन और ना ही साधन। सतगुरु से प्रवचन में कहा, साथ संगत जी, धन गरीबी केवल मानसिक स्थिति है, असली धन वो है जो दूसरों को देने में सक्षम हो। अक्सर ये बात मोहन के मन में कई साथ संगत जी चलने लगे। उसने सोचा मैं क्या दे सकता हूँ, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। सत्संग के बाद मोहन ने सतगुरु निरंकारी जी से मिलने का निर्णय लिया। वो उनके पास गया और कहा, सतगुरु जी, मैं एक गरीब किसान हूँ, मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है, मैं आपकी सेवा कर सकता हूँ। सतगुरु मुस्कुराए और बोले, तुम्हारे पास जो भी है वो बड़ा व्यापार है, उपहार है। कोई भी सेवा छोटी या बड़ी नहीं होती। अपने मन में सच्चाई और प्रेम रखो साथ संगत। मोहन ने सिर झुका लिया और कहा, मेरे पास तो केवल बासी रोटियां हैं। सतगुरु ने कहा, बेटा, बासी रोटी भी अमृत बन सकती है अगर उसमें भक्ति और प्रेम हो साथ संगत। मोहन को ये बात समझ नहीं आई, लेकिन उसने तय किया कि वो अगले दिन अपनी बासी रोटियों को गरीबों में बांट देंगे साथ संगत। अगले दिन मोहन ने बासी रोटी गरीबों को एक कपड़े में लपेटा और गांव के बाहर एक गरीब बस्ती में चला गया साथ संगत। उसने कहा, कुछ भूखे बच्चे को देखा। बच्चों की आंखें में भूख और दर्द स्पष्ट दिखाई दे रही थी। जैसे मोहन अपने जो की रोटियां लिया था उनके सामने रख दिया और कहा, ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए। बच्चों ने खुशियां जो की रोटी खाई और मोहन को धन्यवाद दिया। पहली बार मोहन के दिल में एक अद्भुत शांति और संतोष का अनुभव हुआ साथ संगत। उसने महसूस किया कि ये बासी रोटियां वास्तव में धन से बढ़कर है, क्योंकि उन्होंने किसी की भूख मिटाई थी। साथ संगत जी, कुछ ही दिनों बाद मोहन की बंजर जमीनों में किसी खास प्रयास के अचानक साथ संगत जी जैसी सूखी मिट्टी थी। साथ संगत जी यह देखकर हैरान रह गए। सभी ने कहा, ये कैसे संभव है, ये तो चमत्कार है साथ संगत जी। मोहन को याद आया कि सतगुरु ने कहा था, तुम्हारे पास जो भी है वो सबसे बड़ा उपहार है। उसने समझ लिया कि ये चमत्कार सतगुरु जी के आशीर्वाद और उसकी सेवा का परिणाम है। अब मोहन ने तय किया कि वो केवल अपनी फसल के लाभ के लिए नहीं बल्कि दूसरों की मदद के लिए भी काम करेगा। तो साथ संगत जी, उसने अपने जमीन पर उगी फसल का एक बड़ा हिस्सा गरीबों और जरूरतमंद लोगों को दान करना शुरू कर दिया साथ संगत। उसने सतगुरु के उपदेश को अपने जीवन में पूरी तरह से आत्मसात कर लिया साथ संगत। गांव के अन्य लोग भी मोहन के बदलाव और सफलता से प्रेरित हुए। उन्होंने सतगुरु निरंकारी जी के सत्संग में जाना शुरू कर दिया। गांव में धीरे धीरे प्रेम, शांति और सहयोग का माहौल बनने लगा। अब अचानक जो कि समझ चुका था साथ संगत जी, सब कोई की असली धन सोना चांदी या पैसा नहीं है बल्कि सेवा और भक्ति है। वो अपने हर फसल की शुरुआत सतगुरु के चरणों में समर्पित करता है साथ संगत। गरीबों में भोजन बांटता, उसकी बासी रोटियां जो कभी उसे साथ संगत जी प्रतीक लगती थी, अब उससे उसके लिए वरदान सी बन चुकी थी। ये कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में सबसे बड़ा धन वह है जो हम दूसरों की भलाई के लिए उपयोग करते हैं। सतगुरु का आशीर्वाद और उसके मार्गदर्शन के लिए किसी साधारण वस्तु को
अमूल्य बनाया जा सकता है साथ संगत। बासी रोटी जो पहले मोहन के लिए केवल एक साधारण भोजन था, अब उसे धनवान बनाने का आत्मरूप करने में समृद्ध बनाता है साथ संगत जी। सद्गुरु प्रेरणा के अनुसार जीवन में असली सफलता केवल सच्चे गुरु की शिक्षा अपनाने से मिलती है। सेवा का महत्व यह है कि किसी भी सेवा छोटा न समझें। आपकी छोटी सी भेंट किसी के जीवन को बदल देगी। धन का सही अर्थ असली धन भौतिक वस्तुओं में नहीं बल्कि प्रेम, सेवा, सत्कार में और भक्ति करने में है साथ संगत। ये कहानी किसी के माध्यम से नहीं। ये चैनल पे नए होंगे तो चैनल पे सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा ताकि हर वो इंसान को फ्री में देखने को मिल सके। साथ संगत जी बड़े प्यार से कहना जी। धन्य निरंकार।